जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, वेलकम। आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि 26 जनवरी के दिन जो है झंडा फहराया क्यों जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो देश यह भारत है, यह अंग्रेजों का गुलाम था। इस पे ब्रिटिश शासन था। तो इस शासन को खत्म करने के लिए हमारे देश के कुछ महान सेनानियों ने बहुत समय बाद हमारे देश के कुछ महान सेनानियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किए, लड़े। अर्थात इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के महान सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़े, अपना बलिदान दिए इस देश के लिए। तब जाकर के हमारा जो देश भारत है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। तो हम जानेंगे अर्थात इस स्वतंत्रता के लिए, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के न जाने कितने बहनों की कलाइयां सुनी हो गई, न जाने कितने माँ के कोख उजड़ गए और न जाने कितने औरतों के मांग के सिंदूर सुनी हो गए। तब जाकर के हमारा जो देश भारत है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा जो देश भारत है क्यों स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, यानी अंग्रेजों के जो नियम थे, जो कानून थे, वो थे। हमारे देश में अभी कोई नियम कानून नहीं बना था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा देश भारत ने 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को एक लिखित संविधान लागू किया। अपने देश भारत में एक लिखित संविधान लागू किया 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। यानी उस दिन जो है हमारा देश गणतंत्रात्मक घोषित हुआ। और इसी को याद करने के लिए हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहरा करके, यानी 26 जनवरी के दिन गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि यह जो आजादी है वो कैसे मिली। ठीक है दोस्तों, आजादी जो है कैसे मिली, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बताता हूं कि इस आजादी को पाने के लिए लगभग लगातार 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश के इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के न जाने कितने बहनों की कलाइयां सुनी हो गई, न जाने कितने माँ के कोख उजड़ गए और न जाने कितने औरतों की मांग की सिंदूर सुनी हो गई। तब जाकर के हमें यह आजादी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि यह आजादी कैसे मिली है, जिसमें से एक पंक्ति में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवान जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे, आवाज मस्जिदों की खनखनाहट गूंजती थी, आवाज मस्जिदों की खनखनाहट गूंजती थी, सेलुलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है नई खरीदी पैसों से, राजनीति से मिली नहीं है नई खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे कि यह जो आजादी है, इस आजादी को हमें ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और अपने देश को और ऊंचा उठाए रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, मैं कुछ पंक्तियों में बात करूंगा, जिसमें से एक पंक्ति में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और अर्थमी की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी, वाणी का जयघोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता, भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, अरे लहू की रवानी में उफान होना चाहिए और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। बस इतना ही इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एकदम बेसिक से सारी चीजों को बताया जाता है, एकदम जड़ से, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि सिखाया जाता है। एकदम जड़ से सारी चीजों को बताया जाता है, एकदम बेसिक से सारी चीजों को बताया जाता है, चाहे वो
फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो या इंग्लिश स्पीकिंग का हो, एकदम बेसिक से सारी चीजों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में। बस तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।